अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। उसके बाद उस बाप पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसको जान करके आपकी रूह कांप जाएगी और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो वाक़या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई कहानी, किस्सा या मंथड़न नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है जो पाकिस्तान के झेलम ज़िले अदराना गांव में पेश आया। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकत कर जाते हैं जिनकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्म कर रही होती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है इस दुनिया में बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत, वो दुनिया में किसी मर्द पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की इस दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा चाहती है वो होता है उसका बाप। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अदराना गांव में रहने वाली एक माँ ने ये सच्चा वाक़या बयान किया है। वो माँ कहती है, मेरा शौहर बहुत अय्यास किस्म का था, एक जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता। उसको ना घर की परवाह थी और ना ही हमारी। वो काम भी कुछ नहीं करता, बल्कि वो हम सब पर जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ घर में रहती थी। मेरा शौहर एक तो कुछ कमाता नहीं था और हमारे पैसे को ले जाकर शराब पीता था और जुआ खेलता था। इसलिए हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम कर रहे होते, 2 वक्त की रोटी को बड़ी मुश्किल से कमा कर लाते और ऊपर से मेरा शौहर रात को कुछ शराबी दोस्त को ला करके हमारे घर में बैठा देता था। एक बार ऐसा हुआ, हम रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरी बेटी अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शौहर अपने दोस्त के साथ घर में आया। घर में आने के बाद मेरी बेटी को आवाज़ लगाने लगा। मेरी बेटी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरा शौहर गुस्से से चीख कर उसको आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, जिससे डर करके मेरी बेटी उसके पास चली गई। अपनी बेटी को सामने देख करके बाप कहने लगा, हमें जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी डर कर रसोई घर में गई और खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो मेरी बेटी खाना ले करके उनके सामने पहुंच गई। मेरी बेटी पर जब मेरे शराबी शौहर के दोस्त की नज़र पड़ी तो वो काफ़ी देर तक गौर से मेरी बेटी को देखता रहा। फिर जब वो खाना रख करके वहाँ से चली गई तो मेरे शौहर का शराबी दोस्त कहने लगा, यार तुम्हारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है और जवान भी लगती है। एक बात कहूँ, तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और वो बूढ़ी हो चुकी है और तुम तो अभी एकदम जवान लग रहे हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी से निकाह कर लो, फिर तुम दोनों मज़े से घर में रहना। दोनों पर उस वक्त शराब का नशा और शैतान गालिब हो चुका था, इसलिए अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा और वो नाराज भी नहीं हुआ। उसने जरा भी कुछ भी नहीं कहा कि ये तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो, बल्कि वो इस बात को सुन कर के खुश हुआ। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई कि उसने अपने शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, तू मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहा है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं इसका बाप हूँ, मेरा निकाह इसके साथ कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ भी मेरे शौहर ने नहीं कहा।
उस वक्त मेरे शौहर पर शैतान गालिब हो चुका था और कहने लगा, हाँ यार, तू तो बात बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं इसके साथ शादी कर लूँगा तो मेरे दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। फिर इतना कह कर के अपने दोस्त को घर से बाहर भेज दिया। प्यारे दोस्तों, वो माँ कहती है कि इस दौरान मेरी बेटी घर में अपना काम कर रही होती है और उन लोगों की बातें सुन रही होती है। वो लोग अपने कमरे में बैठे थे और बातें कर रहे थे। फिर शाम को जब मैं अपना काम करके घर वापस लौटी तो उस वक्त मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। फिर रात में हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। हालांकि मेरी बेटी ने मुझे रात में ये बात नहीं बताई। सुबह फिर जब हम लोग अपने काम पर चले गए तो मेरा शौहर, मेरी बेटी घर पर मौजूद थे। जैसे मेरे शौहर ने ये मौका देखा कि हम लोग चले गए हैं तो मेरे शौहर ने अपने शराबी दोस्त से कहा कि एक काजी को लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त एक काजी को लेकर आ गया। काजी को कुछ नहीं मालूम था, काजी को बहुत पैसे दे दिए गए थे। फिर मेरे शौहर ने देखा कि मेरी बेटी कमरे में अकेली है तो वो उसके कमरे में गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया, उसको बाहर ले आया। फिर उससे कहने लगा, चुपचाप रहना, मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और जा कर के चुपचाप काजी के सामने बैठ जाओ और काजी तुमसे जो भी कहें उसका हाँ में जवाब देना। ये सुनकर के मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी, मगर घर में उसकी बातों को सुनने वाला कोई मौजूद ना था। फिर जबरदस्ती बाप ने बेटी के साथ निकाह कर लिया। फिर जब ये अफसोसनाक खबर हम लोगों ने सुनी तो मेरे शौहर ने हम सबको बहुत मारा पीटा और हम सबका मुंह बंद करवा दिया और कहने लगा, अगर इसके बारे में तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। कुछ दिनों तक हम लोगों ने डर और शर्म के मारे किसी से कुछ भी बात नहीं की और उस दौरान मेरा शौहर मेरी बेटी पर जुल्म करता रहा। फिर तीसरे दिन मैंने अपने भाइयों को पैगाम भिजवा दिया। फिर मेरे भाई आए और मेरे जालिम शौहर के चंगुल से हम सबको छुड़ा कर ले गए। एक जालिम बाप ने शराब और शैतान के बहकावे में आकर के अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। फिर वो जालिम शख्स दिन रात शराब में डूबता गया। वो हमारी इतनी बद्दुआ ले चुका था। कहते हैं अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हमने एक दिन सुना कि उस जालिम शख्स को वो अपने घर में तड़प रहा है। वो बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा है क्योंकि उसका पेशाब और पखाना दोनों बंद हो चुका था। उसका पेट फूल चुका था। उसको डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई भी मौजूद न था। ऐसे ही वो 5 दिनों तक चीखता चिल्लाता रहा। फिर वो कचरे के ढेर पर जाकर के मर गया। उसे कोई दफन करने वाला ना था, उसकी कोई कब्र तैयार करने वाला ना था। उसकी लाश को कुत्ते नोच नोच करके खाना शुरू हो गए। उसकी लाश में कीड़े पड़ गए और बदबू फैलने लगी। प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह तबारक व तआला का अजाब। एक बाप जो अपनी बेटी का मुहाफिज होता है, उसने इस कदर इतनी गंदी हरकत कर डाली कि उसका अंजाम ऐसा होना ही था। तो प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।